अस्सलाम वालेकुम। बिफोर गोइंग टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, मैं एक छोटा सा रिफ्रेशर देना चाह रहा था। रिफ्रेशर में से भी डिस्कस करना चाह रहा था कि अकाउंटिंग सिस्टम कैसे चलता है। FA1 में काफ़ी लेंथ में पढ़ा है, डेप्रिसिएशन के टॉपिक में हमने बड़ी लेंथ में पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट कॉस्ट में सिर्फ क्या शो हो रही होगी, जो जिस पे हमने खरीदा है। तो ओपनिंग बैलेंस यह है, साल के शुरू में जो मैंने एसेट्स खरीदे थे उनकी क्या वैल्यू थी। इस साल जो मैंने फर्दर खरीदे हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर मैंने उसमें से कोई एसेट बेचा है तो उसकी कॉस्ट सिर्फ माइनस होगी। लेट्स सपोज 5 साल पहले मैंने एसेट खरीदा था 5000 का। अगर मैंने आज बेचा है तो कॉस्ट कितने की माइनस करूंगा, वो वाला एसेट रिमूव करूंगा। तो इसमें से 5000 रुपीज रिमूव हो जाएंगे कि जितने का मैंने एसेट बेचा है उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे रिमूव कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट क्या शो कर रहा होता है, ओरिजिनल परचेज प्राइसेस जब मैंने बाय किया होता। बकाया क्या अमाउंट होगी, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंसेस आपको कहाँ पे मिलेंगे, इस साल की बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंसेस आपको कहाँ मिलेंगे, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। इंक्रीज कहाँ पे मिलेगी आपको, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और डिस्पोजल भी आपको कहाँ पे मिलेगा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसी तरह चलता है। साल के शुरू में एसेट कितने के यूज हुए हुए थे, इस साल फर्दर कितने के यूज हुए हैं, जो एसेट बेचे हैं उनकी डेप्रिसिएशन रिमूव कर दी। बकाया हमारे पास क्या रह गया, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस भी हमें कहाँ पे मिलेगा, बैलेंस शीट पे मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे मिलेगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पे मिलेगा। इस साल हमने कितने से यूज किए ये हमें कहाँ पे मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा। और जो हमने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है इसकी कितनी डेप्रिसिएशन थी या वो कितना यूज था, ये अमाउंट हमें कहाँ पे मिलेगी, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अभी तक हमने दो बात यूज कर ली, एसेट लिया कितने का था और एसेट आज तक कितने यूज हुए हुए। जो यूजेज है उसको हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, जो हमने जिस पे खरीदा था उसको हम कॉस्ट कह रहे हैं। ओके जी। अगर ओपनिंग बैलेंस है, इतने के मेरे पास एसेट है। अब थोड़ा सा जरा जैसे कहते हैं ना टेक्निकल पार्ट आ रहा है, तो आई होप सो जरा अटेंशन आप थोड़ी सी जरा तेज कीजिएगा जरा। इतने के एसेट थे साल के शुरू में, इतने के यूज थे। अगर इसमें से ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस कर दूं तो मैं कहूंगा नेट मेरे पास इतने के एसेट्स थे। ठीक है। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। तो फॉर्मूला भी यही है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। अच्छा जी, जो मैंने एसेट परचेज किया वो एज इट इज इधर शो हो जाएगा। इस साल की डेप्रिसिएशन एज इट इज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी अकाउंट है ना, तो डेप्रिसिएशन जो है इस साल की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, जितने से हमने और एसेट फर्दर यूज कर लिए। ओके। डिस्पोजल क्या है, जो मैंने एसेट बेचा वो इतने की उसकी वैल्यू थी, इतना वो यूज था। तो बकाया जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो दिस माइनस दिस विल गिव यू दिस। ठीक है। और बकाया हमारे पास क्या रह जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट रह जाएंगे। तो बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मैं ऐड माइनस कर रहा हूँ इसमें से और कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, कई लोगों को तजस्सुस हो रहा होगा यहाँ पे तो ये प्लस है यहाँ माइनस कैसे हो गया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये माइनस हो रही, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर ये माइनस है तो ये वाला जो साइन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। पीछे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मैथ्स हो रही है बेसिकली। तो ए माइनस ए कर रहे हैं तो ए माइनस बी कर रहे हैं, तो बेसिकली समझाने का मकसद क्या है कि नेट बुक वैल्यूज किस तरह काम कर रही है। अच्छा, आखिरी चीज क्या होती है, दिस इज रेफर्ड टू एज नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। कि जितने का मैंने खरीदा था, जितने का मैंने यूज किया, बकाया नेट बुक वैल्यू उसकी ये आ रही है जो मैंने एसेट बेचा। आखिरी, उसके अगेंस्ट कैश कितना रिसीव किया। अगर कैश मैंने ज्यादा रिसीव किया होगा तो गेन होगा, कैश मैंने कम रिसीव किया होगा तो मेरे पास लॉस होगा। तो इस अकाउंटिंग वर्जन को हम इस तरह भी कर सकते हैं, कैश रिसीव्ड माइनस नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोज्ड एसेट इज इक्वल टू गेन। पॉजिटिव होगा, लॉस होगा तो वो किस में शो हो रहा होगा, नेगेटिव में शो हो रहा होगा। आखिरी चीज जो फिक्स एसेट से रिलेटेड है वो है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि मेरा एसेट 100 रुपीज का मेरी बुक्स में शो हो रहा था, मुझे पता चला इसकी मार्केट की वैल्यू कम है, मैंने मार्केट में गया और उसकी रीअसेसमेंट करवाई, तो पता चला एसेट की वैल्यू 120 है, तो मैंने अपनी बुक्स में 120 से एसेट को इंक्रीज कर दिया। अब जितने एसेट इंक्रीज होते हैं इसका फायदा ओनर को होता है। तो हम एक चीज क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व।
तो 20 से ओनर्स की इक्विटी इंक्रीज कर देते हैं। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, समझने के लिए सिर्फ ये कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ओनर्स को बेनिफिट होता है, और ओनर्स का बेनिफिट कहाँ पे लिखा होता है, इक्विटी सेक्शन के अंदर। तो जब भी हम ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं हमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है या कम की है, तो हम ओनर का सेक्शन भी चेक कर लेते हैं कि ये पता चल जाए सारी खरीदारी की है या इसमें से कुछ इंक्रीज इसलिए आया हुआ है कि सिर्फ एसेट की वैल्यू हमने दोबारा कंप्यूट की हुई है। ठीक हो गया। मैथमेटिकल पार्ट एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड माइनस करूंगा तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, परचेजेस ऐड हो जाएंगी, एक्सपेंस फॉर द, क्योंकि माइनस होना, ये दोनों इक्वेशन आपस में माइनस हो रही हैं, तो ये यहाँ पे तो प्लस है लेकिन माइनस होने के बाद क्या हो जाएगी, ये भी अमाउंट माइनस हो जाएगी। डिस्पोजल यहाँ माइनस है, एज इट इज माइनस में शो हो रहा है, ये माइनस है, माइनस माइनस होके यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस रह गया। तो बेसिकली ये टी अकाउंट्स हैं जो मैंने इक्वेशन फॉर्म में आपके लिए लिखे हुए। दिस इज जस्ट टू सर्व एज अ रिफ्रेशर के क्या हो रहा है। अगर आपको इसमें से किसी चीज की समझ नहीं आई, एज इट इज याद कर लो, सीधा सीधा पता चल जाएगा। साल के शुरू में कितने थे, जो मैंने नए परचेज किए वो इसमें ऐड होंगे, जो मैंने बेच दिए माइनस होंगे, बकाया अमाउंट जो रह जाएगी क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। नंबर वन, अगर इंक्रीज शो हो रही है बहुत ज्यादा तो ये चेक कर लेना इंक्रीज सारी की सारी नए परचेज की है या कोई ऐसे एसेट्स तो नहीं जो रीवैल्यू हुए हैं। अगर रीवैल्यू हुए हैं तो उतनी अमाउंट को उसमें से रिमूव कर दें, तो आपके पास जो बकाया अमाउंट आ जाएगी कि आपके इतने के एसेट आपने बाय किए हैं या नहीं किए हुए। नंबर वन। नंबर टू, जो भी एसेट बेचा है उस पे कैश कितना मिला है, अगर उससे ज्यादा कैश मिला तो गेन, उससे कम कैश मिला तो लॉस। दैट्स द रिफ्रेशर ऑफ इन्वेस्ट फिक्स एसेट्स। एक पूरी के पूरे फिक्स एसेट का रिफ्रेशर हो गया, और ये इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी हम यूज करेंगे जब हम सी एफ आई फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो आई विल सी यू इन सी एफ आई सेक्शन।